क्या है बताओ। कौन से वाले ग्रुप में? ग्रुप में कौन सा? कौन से ग्रुप में? वन वाले में? एक्चुअली इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तुम्हारा दिख ही नहीं रहा मुझे। पिन करो, ये स्क्रीनशॉट तुमने भेजा हो डॉक्यूमेंट करके, ये तुम्हारा ही है ये। एक्स बी द सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, ये वाला। अच्छा, तो कह रहा है एक्स बी द सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट if two subsets A and B of X are picked at random, then the probability that A and B have the same number of element is। तो यहाँ इन्होंने ये बना रखा है सी ऑप्शन। तो हमने तो क्लास में सॉल्व किए थे, ये 2n cn अपॉन 2 की पावर n आया था, और इसको ब्रेक करेगा तो मुझे लग रहा सेम ही आएगा। ये सेम नहीं है, एक मिनट रुको जरा। तो ये 2n cn अपॉन 2 की पावर n, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा? 2n cn कितना होता है? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2 की पावर n, तो इसका डिनोमिनेटर में यही है। अच्छा, तो n फैक्टोरियल खोलेंगे तो क्या आएगा? तो इसने इसको खोलेंगे तो ना 1 2 अप टू 2n, और यहाँ पे n फैक्टोरियल 2 की पावर n, तो यहाँ पे 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 रखूँ मैं, तो बाकी जो टर्म्स हैं 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर देगा। ओह, तो अच्छा सी था ना, एक मिनट, n फैक्टोरियल एक और आएगा ना यहाँ पे, सी था ना 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो एक और n फैक्टोरियल आएगा, तो यहाँ पे एक n फैक्टोरियल और है 2 की पावर, ये खत्म हो गया तो ये बचा। तो ये चीज़, ये तो इसके इक्वल है, तो ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 135 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये दोनों इक्वल है, तो ऑप्शन अलग अलग है, तो वहाँ पे 2 की पावर n एक्स्ट्रा है ना। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे होगा 2 की पावर 2n, तो इसलिए ये सही है, 2 की पावर 2n होगा, ठीक तो है ये आंसर। देखो तो यहाँ पे क्या है कि 17 क्वेश्चन जो आपका है, ये पूछ रहा है आपसे कि एक्स विद द सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, तो देखो ए एक सबसेट है एक्स का, बी एक सबसेट है एक्स का, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एक्स? एक्स में कितने एलिमेंट है? एन एलिमेंट है, नंबर, तो एक 2 की पावर n, और इसके टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 की पावर n। अब क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा? नहीं, ए के पास टोटल पॉसिबिलिटी 2 के पावर n है, अब मैं दो सबसेट की बात कर रहा हूं ना, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n होगी। जैसे आपको याद होगा हम लोग लिखते थे x नंबर है 0 1 में, y नंबर है 0 1 में, तो वहां मैं क्या बनाता था? स्क्वायर बनाता था ना, कि x 0 से 1 में और y 0 से 1 में, ठीक है, तो सेम है, तो ये कार्डिनलिटी है सैंपल स्पेस की, तो डिनोमिनेटर में ये आएगा। अब न्यूमरेटर क्या आएगा? तो न्यूमरेटर आएगा आपके पास कितना? पहले मान लो ए में 0 एलिमेंट है और बी में भी 0 एलिमेंट है, ए में 1 एलिमेंट है, बी में भी 1 एलिमेंट है, ए में n एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है। तो दो क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया, एक बार मैंने भी गलती किया था, यहाँ बस 2 की पावर n लिखा था, एक क्लास में गलती से ये कराया था, क्योंकि हमने सिर्फ ए का लिखा था, ए बी दोनों का आएगा। कि देखो ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ए, ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ बी, तो सैंपल स्पेस जब लिख रहे हैं हम दो सबसेट ले रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में ए एंड बी दोनों की पॉसिबिलिटी लिखना पड़ेगा मुझे। सो ए हैज टोटल 2 रेज़ टू पावर n चॉइसेस, बी हैज टोटल 2 रेज़ टू पावर n चॉइसेस, तो टोटल पेयर की जो चॉइस है वो ये होगी। तो हो तो गया, देखो तो इसको तुम सॉल्व करोगे, इसका आंसर होता है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये क्या बनेगा तुम्हें बताओ? फॉर्मूला पता है तुम्हें? ये किसके इक्वल है न्यूमरेटर? ये होता है 2n cn, और यहाँ आ गया 2 की पावर 2n, यह समझो 2 की पावर n इंटू
टू की पावर एन, और अभी मैंने तुम्हें सिंप्लीफाई करके दिखाया है इसको, 2cn/2 की पावर n, इसको सिंप्लीफाई करके ये दिखाया है। तो अगर मैं 2n/2 की पावर n इंटू 2 की पावर n को लिखूंगा इसी बेसिस पे, एक यहाँ 2 की पावर n एक्स्ट्रा है, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा था। अगर मैं यहीं पे, चलो यहीं पे 2 की पावर n एक और लगा देता हूँ, तो ये 2 की पावर n, तो यहाँ भी आ जाएगी 2 की पावर n, तो यहाँ भी आ जाएगी 2 की पावर, ये तो कट गया, तो यहाँ फाइनली ये आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया? हाँ बोलो, समझ आ गया ना? हाँ जी, क्योंकि यहाँ दो सबसेट लेना है इसलिए दो बार ले रहे हैं, बिकॉज दे आर दो सबसेट्स, इसीलिए। जब एक सबसेट की बात कर रहे हो, जस्ट एक ही सबसेट, जी जी, हाँ यही लेना पड़ेगा। ए की पॉसिबिलिटी इतनी है, टोटल नंबर ऑफ वी इज 2 की पावर n, जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ए है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ बी, तो ए के लिए 2 की पावर n चॉइसेस हैं, बी के लिए 2 की पावर n चॉइसेस हैं टोटल। अरे तुम्हें याद तो होगा, ऐसे क्वेश्चन में लिखता था कि लेट एक्स एंड टू नंबर्स आर सेलेक्टेड बिटवीन 0 1, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसका सम जो होगा लेस देन, मान लो 1/2 होगा, ऐसा लिखते थे ना हम। तो वहाँ हम दो बार नहीं लेते थे कि एक्स 0 से 1 में है, वाई 0 से 1 में है, तो जो सैंपल स्पेस है एक्चुअली वो 0 1 क्रॉस 0 1 लिखते थे हम, लिखते थे कि नहीं? तभी तो स्क्वायर बनाते थे। तो सेम लॉजिक तो यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी दो नंबर चूज कर रहे हैं 0 से 1, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी जब मैं कर रहा था तो सैंपल स्पेस ये होता था, तो इसलिए मैं स्क्वायर बनाता था, नहीं तो सिर्फ 0 1 लोगे तो इस पर काम करो, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है। लेकिन हम सैंपल स्पेस स्क्वायर लेते थे ना, तो एरिया निकालते थे। और जब मुझे बताना होता था, मान लो जब पूछता था मैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि x+y <= है, तो वहाँ हम ग्राफ बनाते थे कि भैया चलो ये हाफ यहाँ है तो इसका एरिया निकाल लो, तो ये चीज़ है। तो सेम वहाँ पे भी है, तो जब दो इवेंट की बात कर रहे हैं, दो सबसेट ले रहे हैं, इसलिए दो बार किया, ठीक है, ये लॉजिक है। हाँ, तो बिकॉज वी हैव टू सबसेट्स, तो इसीलिए 2 की पावर n लेंगे, दो बार लेंगे, ठीक है। तो आंसर सही है इसमें, हो गया। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, क्योंकि और बैच में हो गया है ना, 3 बैच चल रहा है ना हमारा, एकलव्या 1 एकलव्या 2 अर्जुना, अर्जुना में वो सब हो चुका है, तो उसके हिसाब से अपलोड हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुमने एक बार दे दिया ना, अभी दोबारा देने का भी चांस तुम्हें देंगे, अभी वो री अपलोड अटेम्प्ट इंक्रीज कर देंगे ना, तो अब तुम सेम जैसे अभी अटेम्प्ट किया फर्स्ट टाइम, उसके दूसरा भी अटेम्प्ट, दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, तिबारा भी, चौथी बार भी कर सकते हो, वो हम अटेम्प्ट इंक्रीज कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट दिया तो समझ आया होगा क्या क्या नहीं आता, ये तो समझ आया होगा ना, तो क्या क्या सीखना है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट दो, गलतियाँ करो, अभी तो जितनी गलतियाँ यहाँ एग्जाम से पहले कर दोगे एग्जाम में उतनी कम गलतियाँ होंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सारे टेस्ट दो, और टेस्ट दोबारा देना वही टेस्ट, तो मैडम को बोलो वो इंक्रीज कर देंगे अटेम्प्ट, तो तुम दोबारा तिबारा चौथी पाँचवीं बार भी एग्जाम कितनी बार भी दे सकते हो। बताओ क्वेश्चन बताओ। नहीं, पहले क्वेश्चन समझने की, तो मैं जब क्वेश्चन जब सीख रहे हो ना, तो पहले उस क्वेश्चन को समझो, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक जनरल कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पहले हम उस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या है, फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बताओ। बोलो। हम्म
ये हाँ एक्स क्यूब होना चाहिए, हाँ एक्स क्यूब ही होना चाहिए। हम्म हम्म तो ए के पास क्या पॉसिबिलिटी है, वन, रुको, ए क्या हो सकता है 1 से 6 तक, बी 1 से 6 तक, और सी क्या हो सकता है 1 से 6 तक। ठीक है, फिर तो एफ डैश एक्स निकाल लो। कि क्या क्या ए बी सी की, हाँ ये हो गया ना। अब ये बताना ये हमेशा पॉजिटिव कब रहेगा, हाँ जो भी कंडीशन होता है, हाँ एग्जैक्टली जैसे कोई इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव कब रहेगी, तो पहली बात नो रूट्स होगा, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हो गया यहाँ पे 2a² माइनस 4 × 3 × b, दिस विल बी नेगेटिव ना, पॉजिटिव करना है तो नेगेटिव, क्योंकि एक भी रूट नहीं, नो रूट होगा। हाँ और यही है ना, तो अब देख लो, हाँ बस इसके हिसाब से दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, ये आगे सिंप्लीफाई हो गई है, तो मतलब a² > 3b आ गया, ठीक है, ये है। अब वो a पॉजिटिव होना चाहिए था, वही है, a ऑलरेडी पॉजिटिव है यहाँ पे, तो a पॉजिटिव होना चाहिए था। a मतलब क्या होता है कि x² का कोएफिशिएंट ना, तो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव क्यों होना चाहिए था, बिकॉज डिवाइड करेंगे ना उससे, हाँ तो पॉजिटिव तो है ही ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम देखो इसके करस्पॉन्डिंग आउटकम निकाल लोगे, तुम देखो इसमें, तो बताओ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है तुम्हारे पास, इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, देखो यहाँ सी का कोई काम नहीं है, हाँ अरे भाई तुम्हें ये पता नहीं चल रहा सैंपल्स में कितने एलिमेंट होंगे, ए तुमने चूज किया 1 से 6 तक कुछ भी, बी चूज किया 1 से 6 तक कुछ भी, सी चूज किया 1 से 6 तक कुछ भी, देखो पिछले क्वेश्चन में जो लॉजिक था वहां भी है, तो अगर सी भी, अगर 18 क्यों होगा, 6 × 6 × 6 होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐड थोड़ी होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ भी ट्रिपलेट की बात कर रहा हूं मैं कि ए बी सी तीनों की पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, लेकिन यहाँ पे सी का कोई काम ही नहीं है, तो सी को तुम इग्नोर भी कर सकते हो, तो अगर यहाँ लोगो तो यहाँ भी 6 तुम्हें करना पड़ेगा, तो पहले इसके करस्पॉन्डिंग पेयर निकाल लो कितना है। देखो जैसे A1 है B1 है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वैसे वो कितने पेयर होंगे यहाँ पे 36 में काउंट कर लो कितने सेटिस्फाई कर रहा है। तुम चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, सी को इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे। क्यों इग्नोर कर सकते हो, तो यहाँ बस ए बी की बात करो, क्योंकि इवेंट में सी कहीं नहीं है ना, तो चाहो अगर तुम नहीं इग्नोर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इवेंट में भी उसको कंसिडर करना पड़ेगा। इसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आगे सॉल्व करूँ मैं, समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ, अगर 2 1 6 लोगे तो यहाँ सी कुछ भी हो सकता है, यहाँ सी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सी कैन बी एनीथिंग बिटवीन 1 and 6, क्योंकि सी से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, इसको सी से कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, सी कुछ भी ले सकते हैं, तो वो × 6 वहाँ भी हो जाएगा। जब मैं नंबर ऑफ आउटकम इन ई लिखूंगा, तो ए बी के लिए पहले सेलेक्ट करो ना कि ए बी में टोटल 6 × 6 36 पे, मतलब जो पेयर बनेगा उसमें 36 एलिमेंट होगा ए बी का, मतलब ए बी ऑर्डर पेयर के कितने पॉसिबिलिटीज हैं, तो 36 में चेक करो कौन कौन सा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, कितने होंगे, जैसे मैं अब एग्जांपल दे रहा था
1 1 हो गया, ए बी की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी 1 2, तो 1 6 तक हो गया। तो इस तरह से टोटल काउंट कर लो जितना भी आया, मान लो एग्जाम्पल के लिए 10 आया फॉर एग्जाम्पल, तो इवेंट में 10 × 6 लिखेंगे यहाँ पे हम, क्यों 6 ये वाला, ए बी का तो 10 आया, अगर जो भी आएगा ×6। जी जी, वही तुम्हें समझना है। तो जैसा सैंपल स्पेस होगा इवेंट उसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ तो ये सीखना है ना, वही तो सीख, हाँ तो वही सीखना है, क्योंकि नहीं सीखोगे तो एग्जाम में फिर जो सीखेगा वही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वही तो सीखना है यहाँ पे, इसलिए तो आए हो। तो सीखोगे तो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आ गया तभी तो कर पाओगे, जो बच्चा पूरे साल सीखा ही नहीं वो वही करता रह गया जो पहले करता था, एग्जाम में कुछ नया आ गया तो नहीं होगा उससे, तो वही तो सीखना है आपको यहाँ पे। तो ये समझना है कि जब भी है ना, तो ये 3 क्वेश्चन उसी अप्रोच पे है, यहाँ ए बी चूज एक्स वाई चूज कर रहे हैं तो ये सैम्पल स्पेस है, यहाँ भी तुम्हें बता रहा ए बी है तो ये है यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ पे हुआ। तो ये तुम्हें समझना है कि जो भी यहाँ ए बी सी 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये होगा ×6, ठीक है। ठीक है भाई, अमन और कुछ पूछना है तुम्हें? हाँ बताओ। हम्म, a pair of four-sided dice is rolled and sum is determined. What is the probability that the sum of three is rolled before the sum of five is rolled in a sequence of rolls of a die? तो क्या चाहते हो मुझको, मैं फॉर्मूले से हो गया मैं उसे डिटेल में सॉल्व करूं? इसने कहा है पेयर ऑफ फोर साइडेड डाइस इज रोल्ड, 4 साइड का डाई है ना, तो सैंपल स्पेस का क्या होगा, पेयर को रोल किया तो कितने हैं इसमें आउटकम? हम्म, 16 हो गया। सम की टोटल क्या पॉसिबिलिटी है? सम, इसमें क्या क्या बात की है, सम 3 आना चाहिए बिफोर द सम इज 5, तो सम 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ तो 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताया तुमने, 1/16, 3 आने की, 4 आने की, तो ये पूछ रहा है कि सम जो है 3 इज रोल्ड बिफोर सम 5। अब बताओ, जैसे हम वहां कह रहे थे कि 2 कम्स बिफोर 3 और 5, तो सम 3 कम्स बिफोर 5, तो पहले सम 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहली बार में मान लो सम 3 आ गया, 2/16, चलो तो हो गया, पहली बार में ही आ गया तो हो गया। और अब ऐसा हो सकता है कि दूसरी बार में सम 3 आया हो, तो पहली बार में क्या क्या सम आ सकता है? अरे भाई कहाँ खोए हुए हो?
सम 4 की क्या प्रोसेस 4 की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये सब खुद से तुम इससे खुद से तुम दिमाग देखो, ये सब खुद से दिमाग लगा के ट्राई करते और सही आंसर निकाल लेते ना, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा डेवलप होता। देन तुमने कहा सर आप सॉल्व कर दो। अरे तुम ट्राई करो, सेम ही तो है, क्या ही नया है। लेकिन यही है कि नहीं, खुद से नहीं करना, आप ही सॉल्व करो। खुद से ट्राई करोगे क्या निष्कदम कदम, मतलब वही है ना, जैसे मैं डाइस वाले किए कि 2 कम्स बिफोर 3 और 5, तो सेम ही लॉजिक है। तो ट्राई करोगे तभी तो सीखोगे, मुझसे सॉल्व कराओगे क्या ही सीखोगे। ये है, पहले ट्राई करके आओ फिर सीखोगे, ट्राई करके आए तब नहीं हुआ तब समझ आता है। तो यहाँ हो गया, अब यही प्रोसेस दोहराओ, सेम चीज़ें हैं कि देखो सम 2 4 6 सेम लॉजिक पे करो। पहले सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो 1 बाई 1, और उसके बाद निकाल के देखो, यहाँ पे समझ आ गया ना करना क्या है। तो 2 4 6 7 8 इसकी प्रोबेबिलिटी का सम लिखो इंटू 2/16। अब ये बस 5 का देखना है, 5 कब हो सकता है सम, तो 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, और कुछ है नहीं, 4 है ना। तो 4/16, तो यहाँ 3/16 आएगा, 4/16। तो इसको छोड़ देना है 5 वाले को और छोड़ देना है 3 वाले को। तो 5 और 3 को छोड़ दो, 6 छोड़ दो इसमें 16 में से, तो कितना हो गया 10/16। अब करते जाओ इसको, 10/16 का स्क्वायर इंटू 2/16। इसमें कुछ नया थोड़ी, अगर वो एक क्वेश्चन कर दिया सब कर, इतना अंदर कॉन्फिडेंस होने कि सर आपने एक कर दिया मैं 1000 कर लूंगा, ये नहीं कि सर आप 900 आप करो 100 मैं करूंगा बस, तो उससे क्या ही सीखोगे। एक ही तरह क्वेश्चन सारे हैं, खुद से करना आना चाहिए। टू बाई सिक्स आ गया ना ये, और फॉर्मूला जो अभी लिखाया था हमने उसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इससे ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए हमने लिया था इवेंट कि सम 3 आ रहा है, सम 3 कितना है 2/16, 2/16 प्लस, और बी का मतलब है कि सम 5 आ रहा है, तो 4/16, 16 16 कट गया 2/6, तो हो गया, ये आंसर है। लेकिन ये खुद से भी हिम्मत रखो ना, खुद से ट्राई करो, क्या ही नया है। चलो ठीक है, ये सब होता क्या ना, डाउट क्लास चले रहा है सर, ठीक है एडवांटेज ले लेते हैं इसका, उस तरह से है, तो खुद सीखोगे तो ठीक है। चलो थैंक यू।